ट्रैक्टर गोल्ड फार्मिंग। केशवपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। वो अपने बैलों के साथ बड़ी मेहनत करके खेती करता था। उसी गांव में रामलाल नाम का एक साहूकार रहता था। वो लोगों के घर के सामान गिरवी रखवाकर उन्हें पैसे देता था। वो ब्याज पर ब्याज डालता था और जो लोग पैसे नहीं चुका पाते उनके खेत, जमीन, घर के सामान सब जब्त कर लेता था। गांव के बाहर जो माता का मंदिर था, गोपाल वहां हर रोज जाता था। वो उस देवी की पूजा बड़े भक्ति के साथ करता था और बहुत भरोसा करता था। वो हर रोज मंदिर जाता और मंदिर में माथा टेक कर आता था। रामलाल अपने आदमी लल्लू से अरे सब गांव वालों ने मुझसे उधार लिया है, सिर्फ वो गोपाल एक रह गया। अरे सरकार, इस गांव में ऐसा कौन है जो बारिश में ना भीगा हो और आपसे उधार ना लिया हो? आएगा सरकार, आएगा। आज नहीं तो कल जरूर आएगा। आपके पास नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? पिछले 2 सालों से बारिश ठीक से ना होने के कारण फसल ठीक से नहीं उगे। पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हुई और फसल भी नहीं उगा। अब घर कैसे चलेगा? किसी से उधार मांगने के सोचें तो सबका यही हाल है। उस रामलाल से पैसे लेने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पर वो तो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है। हाँ, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है, ले लो, माता रानी देख लेगी हमें। गोपाल रामलाल के पास गया और उससे उधार लिया। वक्त गुजरने लगा। अगले साल खूब बारिश हुई। उस गांव के सारे किसान बहुत खुश हुए। उस साल बहुत अच्छी फसल उगी। सुनो जी, आप सबसे पहले फसल को बेचो और रामलाल के उधार को चुका दो। अब तक उसने बहुत ब्याज बढ़ा दिया है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन अगले दिन खेत के पास रामलाल अपने आदमियों को ले आया। गोपाल, हमारे इस फसल को मैं ब्याज के रूप में ले रहा हूँ। जो मूलधन है वो वैसे ही है, तुम उसे बहुत जल्द चुका देना। ये सुनकर गोपाल एकदम ढीला पड़ गया। रामलाल ने अपने आदमियों से फसल कटवाया और उसे लेकर चला गया। रामलाल के फसल को ले जाने के बाद गोपाल माता रानी के मंदिर गया। माता के सामने खड़ा होकर, माँ, मैं तो खुश हो रहा था कि इस साल खूब अच्छी फसल हुई है, पर वो खुशी सिर्फ पल भर के लिए थी। रामलाल सारा फसल काट कर ले गया। अब दिन कैसे गुजारूं मेरे समझ में नहीं आता। अब तुम ही बताओ माता, मैं क्या करूं? वो थोड़ी देर के लिए माँ के सामने घुटने टेक कर बैठा था। तभी एक बिजली चमकी। माता प्रकट हुई। गोपाल, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम अपने ट्रैक्टर से खेत जोतो और उसमें जो भी बीज बोओगे वो सोने बनकर उगलेगा। इस तरह तुम्हारी चिंता मिटेगी, ठीक है? कहकर माँ ने हाथ घुमाया तो एक ट्रैक्टर प्रकट हुआ। बस माँ, बस आपके दर्शन हो गए तो बस मेरी सारी चिंताएं मिट गई। कहकर माँ को प्रणाम किया। अगले दिन गोपाल ने खेत जोता और उसमें बीज बोया। कुछ ही दिनों में सोने जैसा फसल उगा। वो फसल काटने वाला मशीन लेके आया और फसल को काटने लगा। उस मशीन से सोने के सिक्के ट्रैक्टर में गिरने लगे। ये देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ। उसने वो सोना बेचा
और रामलाल के उधार चुका दिया। रामलाल हैरान हुआ कि गोपाल ने इतनी जल्दी ये सारा उधार चुका कैसे दिया, और उसने जांच किया और पता लगाया कि बात क्या है। फिर वो गोपाल के ट्रैक्टर को ले गया और अपने खेत को जोतने लगा। फसल सोने जैसा उगा। फसल काटने वाली मशीन से वो फसल को कटाने लगा। बस उस मशीन से सांप और बिच्छू निकलने लगे और रामलाल और उसके आदमियों को डसने लगे। सब डरकर वहां से भाग गए। वहां खड़ा एक व्यक्ति, लगता है माता रानी की आशीर्वाद सिर्फ गोपाल के लिए है। इस खबर के फैलने पर सब गांव वाले बहुत खुश हुए।